पार्की भाई को सब्सक्राइब करो गाइस, 1 मिलियन करने हैं। साथ से स्पॉट आउट हो जाए तो बेहतर रहेगा। अगर स्पॉट आउट नहीं होते हैं तो मुश्किलें बढ़ सकती है। और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आइजल साहब ने उनको स्पॉट आउट किया है। यहाँ पे जिया उतर चुके हैं, यहाँ पे स्पॉट आउट करा जा चुका है। पहला नॉक निकालने के लिए पूरी तरह से तैयार रहेंगे और एक प्लेयर को क्लोज इन में भी भेज दिया गया है। बढ़िया रणनीति, दूर से कवर फायर देने का प्रयास और एक खिलाड़ी पीछे से बहुत ही बढ़िया लो करते हुए नजर आएंगे। और आखिरकार माफ कीजिएगा, वो स्कारल का स्प्रे और पहला कनेक्शन बनता हुआ नजर आएगा। तो पहला नॉक, लेकिन रिटालिएशन कवर फायर भी आते हुए नजर आ रहे ऊपर से। रैली को वो फिनिशेस मिले ही, साथ में हाइड्रो को भी एक फिनिशेस मिल चुके हैं। इनके खाते में भी एक फिनिशेस निकाली जा चुकी है और आइजल साहब तो रुकने वाले हैं नहीं। उन्होंने डायरेक्टली स्लैमिंग करने का रणनीति बनाया है और कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ा वेट करना होगा। आप डायरेक्टली तो इस लोकेशन पे जाने की प्रयास नहीं करेंगे, पर जाते हैं तो थोड़ी मुश्किलें बढ़ सकती है। वैसे प्लेयर पूरी तरह से तैयार रहेंगे फाइट लेने के लिए। थोड़ा पीछे चले गए हैं वो, तो शॉट लेना चाहिए था। अब पीछे जाते हुए नजर आ रहे हैं और ये प्रभाव पड़ता हुआ नजर आ रहा है टीएजी का। पूरी तरह से दबाव में सामने वाले खिलाड़ी राइजन बीटीएस रहने वाले हैं। वो आखिरी प्लेयर, पैर इनके देखे जा सकते हैं। वैसे काफी ज्यादा पीछे, देखना होगा कि क्या एक भी प्लेयर को यहाँ पे नॉकआउट कर पाते हैं क्या, या साथ से नहीं। अब इनके ऊपर बहुत कुछ निर्भर करेगा। वैसे दो प्लेयर साथ में आते हुए नजर आएंगे। क्या दोनों ही खिलाड़ियों को डाउन करा जा सकता है? जी नहीं, एक भी प्लेयर को यहाँ पे डाउन नहीं कर पाए। और ये जी टीम एपेक्स गेमिंग को मिल चुके हैं यहाँ पे टोटल 4 फिनिशेस। हाइड्रो के खाते में जाते हुए नजर आएंगे 3 एलिमिनेशन पॉइंट्स। चलिए, फाइनली व्हीकल को तो रीस्टोर कर लिया है हाइड्रो ने। सबसे ज्यादा फिनिशेस है इनके पास, बट यहाँ पे एक रन ओवर हमें देखने को मिलेगा। लेकिन इन सबके बीच में इनके एक खिलाड़ी डाउन रहने वाले हैं। बट जैली दो आइजल बहुत ही बढ़िया पहला नॉक निकालते हुए नजर आएंगे। दूसरे खिलाड़ी को डाउन करने की कोशिश, वो स्कोप ओपन हो गया 3x। हालांकि आखिरी के 2 ही खिलाड़ी वहां पे बचे हुए हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। हाइड्रो को यहाँ पे कुछ अलग करना होगा, एलिमिनेट करना होगा। पिकअप ई स्पोर्ट्स रहने वाली है और पिकअप के खिलाड़ियों को डाउन करना बिल्कुल भी आसान कार्य होने वाला नहीं है। बट बहुत ही बढ़िया तरीके से उनके तीसरे खिलाड़ी को भी डाउन कर दिया गया है। अब आखिरी प्लेयर सर्वाइव करते हुए नजर आएंगे, उनको भी एलिमिनेट करने की कोशिश। जंप शॉट लिए हैं, ओह माय गॉड। व्हीकल के अंदर होने के बावजूद भी काफी बेहतर तरीके से हाइड्रो ने उनको एलिमिनेट किया। कैन यू बिलीव दिस? व्हीकल के अंदर से वहां पे एक जबरदस्त शॉट खेला और पिकअप के खिलाड़ियों को एलिमिनेट करा है इन्होंने। फिलहाल जिन्होंने भी लाइक नहीं किया, प्लीज आप सभी लोग से हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस स्ट्रीम को लाइक कीजिए। मेरे चैनल को भी चेकआउट कर सकते हैं आप, NTL जोकर। आपकी टीम को मैं बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड करता हूं, तो आप भी मुझे फॉलो नहीं, माफ कीजिएगा, फॉलो नहीं सब्सक्राइब कर सकते हैं। थोड़ा हेल्प हो जाएगा मेरा भी। तो टोटल 9 टीमें 26 प्लेयर्स रहेंगे, रिमेनिंग रहेंगे। हॉर्स D5 इन्होंने बहुत बढ़िया खेला है, एक प्लेयर को एलिमिनेट कर चुके हैं। इनसाइड द सर्कल लाने में सफलता प्राप्त कर चुके हैं। पोटैटो हिल की तरफ से यहाँ पर रोटेशन देने की रणनीति बनाई जा रही है इनके द्वारा। अब GDS के जो प्लेयर्स रहने वाले हैं वो स्लैमिंग करने के बारे में सोच रहे हैं। रन ओवर करने का प्रयास था, एक ही व्हीकल के अंदर दोनों प्लेयर्स। पहला नॉक आ सकता है, पहला नॉक आएगा भी। दूसरे खिलाड़ी को डाउन करने की कोशिश, बट यहाँ पे सैंडविच हो गया लिटरली। 15 एलिमिनेशन पॉइंट्स लोग हैं उनसे। फिलहाल अब TSG जो है पूरी तरह से तैयार रहेगी शुरुआती दौर के फाइट के लिए। जोनाथन पहला नॉक निकालने की कोशिश और पहला नॉक यहाँ पे निकालते हुए नजर आएंगे। शुरुआत बहुत ही बढ़िया, 2 खिलाड़ियों को एलिमिनेट करा जा चुका है, बट इनके हाथे में नहीं आया। वैसे हाइड्रो और हर्ष दोनों ने शुरुआत यहाँ पे काफी बढ़िया कर दिया है। दोनों ही खिलाड़ियों के पास एक फिनिशेस आ चुके हैं। TSG अब यहाँ पे 2 को 4 में तब्दील करने के बारे में जरूर सोचेगी। फिलहाल एक और नॉक निकालने का प्रयास था, बट वहां पे निकाल नहीं पाए। एक और बार ट्राई करना होगा। वैसे क्या नहीं वहां पे सटीक नेड, लेकिन क्या बात है, अब तो यहाँ पे क्लोज ही नहीं कर चुके हैं। ये प्लेयर को एलिमिनेट करना है। ऊपर की तरफ रहने वाले हैं। हेलमेट वेस्ट के नाम पे लेवल 2 का हेलमेट जरूर है। चलिए, नॉक वाले प्लेयर को फिनिश करके यहाँ पे एक और फिनिशेस सिक्योर करेंगे क्या? ओहो, थोड़ा सा लेट हो गए। फिलहाल इनको नॉकआउट किया जाएगा, लेकिन इनके बाकी प्लेयर्स हैं जो कि कवर फायर यहाँ पे जरूर देंगे। सबसे पहले तो आप तो अगर यहाँ पे 1-2 गोली भी हेलमेट तो है, माफ कीजिएगा, वेस्ट नहीं है, तो 1-2 गोली भी कनेक्ट होती है छाती के ऊपर तो मुश्किलें बढ़ सकती है। वैसे डॉट HP होने के बावजूद भी आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। और इन सब के बीच में जोनाथन के HP को देखिए, वो तो काफी ज्यादा लो है।
और यहाँ पे अंधाधुन ऊपर जाना मे भी यहाँ पे ट्रबल खड़ा कर सकता है। जी हाँ, 2 खिलाड़ी नॉकआउट रहने वाले हैं, बट ओवर कमिट करेंगे तो डेफिनेटली एलिमिनेट करे जाएंगे हाइड्रो के द्वारा, और उन्होंने ओवर कमिट करा ही। चलिए, वो दोनों प्लेयर्स लो थे तो आपने उनको डाउन कर दिया, नो डाउट, बट बाकी एक खिलाड़ी जो है वो फुल पोटेंशियल के साथ थे वहां पे, तो आपको नॉकआउट करेंगे ही। एक प्लेयर घात लगा के बैठे हुए हैं और साथ से उन्होंने ही एलिमिनेट किया होगा। चलिए, अब आगे बढ़ने की कोशिश, थोड़ा ध्यान देना होगा। जी हाँ, क्लोज रेंज के तो बीस्ट हैं जोनाथन, आप इनको डाउन नहीं कर सकते। यहाँ पे क्लोज रेंज में तो ऑलरेडी प्लेयर्स की दिल की धड़कनें जो है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है इनको देख के। भले ही कोई प्लेयर सामने आके ऐसा बोल नहीं पाए, लेकिन अगर सामने जोनाथन रहते हैं तो ऑलरेडी प्रेशर जो है प्लेयर के ऊपर काफी ज्यादा बढ़ जाता है, तो वो कुछ ना कुछ गलतियां कर ही देते हैं इनके सामने। फिलहाल टोटल 5 एलिमिनेशन पॉइंट्स आ चुकी है, इनके भी इनके ऊपर स्लैम इन करा गया है। आइजल साहब रहने वाले हैं, पहला नॉक निकाली जा सकती थी, वहां पे वाटर को डाउन करा जा सकता है, बट हाइड्रो को वंस अगेन नॉकआउट किया जाएगा। WF के प्लेयर्स ने यहाँ पे नॉकआउट किया है और आइजल साहब को यहाँ पे कुछ बेहतर करना होगा, अदरवाइज 2 वहां पे खिलाड़ी हैं तो रिकॉल करने वाले कोई भी नहीं बचेंगे। एक खिलाड़ी को रिकॉल की तरफ जाना हो सकता है। जेली ने यहाँ पे बहुत बढ़िया खेला और चलिए फाइनली एक और प्लेयर को एलिमिनेट करने में सफलता प्राप्त कर चुके हैं। अब यहाँ पे एक प्लेयर को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। यहाँ पे बेबी हॉर्स जो है वो रिकॉल के लिए जा सकते हैं। यहाँ पे वैसे एक प्लेयर है सामने, डेंजो रहने वाले हैं वो खिलाड़ी, और मुझे नहीं लग रहा कि जोनाथन जो है वो रिकॉल के लिए जाना चाहते हैं। राइट साइड से आगे आने का प्रयास, एक नॉक मिल सकता है, रीजेस की तरफ जा चुके हैं वो खिलाड़ी, नहीं मिल पाएगा। कोई टीम तो जीरो फिनिशेस पे एलिमिनेट हो जाती है तो हम लोग जज नहीं करते भाई, हम लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड रहते हैं। फिलहाल एक और नॉक निकालने का प्रयास और सफलता प्राप्त करी जाएगी। काफी बढ़िया तरीके से वहां पे डाउन करते हुए नजर आएंगे, बट ओवर कमिट काफी ज्यादा यहाँ पे पोटेंशियल लाने की कोशिश। वैसे जानते थे कि एक प्लेयर बैकअप के लिए जा रहे हैं तो वहां पे आगे बढ़ना ही एक बेहतर डिसीजन था। वैसे पीछे का व्हीकल ले सकते हैं यहाँ पे हॉर्स, या रिकॉल आसपास ही रहने वाला है। फिलहाल के लिए नजर डालते हैं TAG की तरफ वापस। हालांकि अनफॉर्चुनेटली एक और प्लेयर यहाँ पे एलिमिनेट हो चुके हैं जो कि जोनाथन रहने वाले हैं, बट बाकी 2 खिलाड़ी जो है वो सरवाइव कर रहे हैं और उसको भी यहाँ पे डाउन करने की कोशिश WF ने यहाँ पे काफी ज्यादा प्रभावित किया है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो बैठे ही थे TAG के लिए। दोनों खिलाड़ियों के ऊपर पहले प्रहार किया, उसके बाद 2 और, मतलब एक साथ यहाँ पे साथ से प्रहार करने की कोशिश नहीं कर रहे। लेकिन हॉर्स को तो देखिए, ओह माय गॉड, क्या बेहतरीन तरीके से हॉर्स ने यहाँ पे एलिमिनेट किया है। इवन दो कि डॉट एसपी थे, एक भी बुलेट इनको छू ही नहीं पाई भाई। सामने वाले प्लेयर ने यहाँ पे पूरी तरह से शॉट लिया, लेकिन उसके बावजूद जैसे घात लगा के बैठना, उस प्रकार से जोनाथन को भी उसी प्रकार से एलिमिनेट किया गया। फिलहाल जेली को यहाँ पे डाउन करने की कोशिश, उनकी व्हीकल जो है वहां पे साथ नहीं दी थी, तो आइजल साहब डाउन हो चुके हैं। अब एक लौते खिलाड़ी सर्वाइव करते हुए नजर आएंगे टीम एपिक्स गेमिंग से, और वो रहने वाले हॉर्स। फिलहाल देखना होगा कि क्या इनको भी एलिमिनेट करा जाता है। तीसरा स्टेज, फिलहाल इनको भी डाउन करने की कोशिश करी जा रही है। और क्या व्हीकल का यहाँ पे साथ से फ्यूल खत्म हो गया? वैसे इलेक्ट्रिक कार हो सकती है ये, और आप जो है क्लोज इन करके ही वहाँ पे शॉट लेने का प्रयास कर सकते हैं। संचित को डाउन किया गया है बहुत ही बढ़िया तरीके से, और हर्ष अभी तो कोई भी फाइट नहीं ले रहे हैं और बढ़िया डिसीजन भी। तो 5 के अंदर आएंगे, और अगर ऐसा होता है टॉप 5 या टॉप 3 के अंदर आते हैं तो ये लोग पॉइंट्स टेबल पे टॉप पे चले जाएंगे। फिलहाल एक और खिलाड़ी को एलिमिनेट करने की कोशिश, और लीजिए एक और फिनिशेस यहाँ पे होल्ड करते हुए नजर आएंगे हॉर्स, और धीरे धीरे बहुत सारे फिनिशेस यहाँ पे निकाली जा रही है इनके द्वारा। हौले हौले हॉर्स जो है वो आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, ना ही फिनिशेस बल्कि इनके पास सर्वाइवल पॉइंट्स भी मिलते हुए नजर आ रहे हैं। बोलिए कि ना, इनके खिलाड़ियों को डाउन करने की कोशिश रहेगी, टॉरस को नॉकआउट करने की कोशिश। इनक्रेडिबल स्प्रे, एक शानदार लेजर गाइडेड स्प्रे आप कह सकते हैं, लेकिन अब यहाँ पे जोन साथ नहीं दिया और अपनी टीम को तीसरे मैदान पे लेके खड़ा किया उन्होंने। तो हेलो एवरीवन, कैसे हो अभी के लिए आप सभी के सभी? आई होप सो यू गाइस आर वेरी वेल, यू गाइस आर वेरी गुड। और देखिए आज के दिन में आपको वो BMPS ब्रांड स्क्रीन देखने को मिलेगी, जहाँ पे टीम IQ सोल, टीम हम बोल सकते हैं हमारी वो चहेती, जो कि रहेगी टैग ऑफिशियल्स यानी टीम एपेक्स ई-स्पोर्ट्स, जहाँ पे आपको टैग देखने को मिलेंगे। ऑलरेडी यहाँ पे चली का लॉस हो चुका है, बट यहाँ से फिनिशेस भी काफी बेहतरीन निकाले गए हैं। हाइड्रो जिसमें उनका प्रथम रोल रहा है फिनिशेस निकालने में, बट अभी के लिए और भी बहुत कुछ यहाँ पे करना है। सो बी रेडी फॉर द एक्शन, और मजा आएगा एक्शंस के रिएक्शंस देख के। कुछ वैसा ही देखने को मिलेगा। हाइड्रो कोशिश बहुत ज्यादा बेहतरीन नॉकआउट्स निकाले जाएंगे। जोनाथन अभी के लिए वो सिक्योरिटी लेके आते हुए नजर आएंगे। पहला फ्रैग जोनाथन ने भी मुआयना किया,
ऑलरेडी यहाँ पे एचपी गवा चुका है वो खिलाड़ी, बट अपने आप को हील करके वापस से पूरी तरीके से रीसेट करेगा वो प्लेयर। बट वही बैकेंड से हर्ष के ऊपर दिक्कतें बन सकती है, हालांकि वो स्टन ग्रेनेड थोड़ा बहुत चकमा देने के लिए यहाँ पे काम आ सकता है। 3 का ये बेहतर बैटलफील्ड होने वाला है। द टीम एपेक्स स्पोर्ट्स, हाइड्रो कम मत आकेगा इस खिलाड़ी को, उनके वो ग्रेनेड्स बहुत कुछ कर सकते हैं और हाइड्रो ऑलरेडी वो करीब पहुंचेंगे खिलाड़ी के। एक और नॉक, हाइड्रो देन एज रैम्पस मोड हियर और अर्निंग एज अ सोलो मैन स्टैंडिंग। एकमात्र खिलाड़ी, जिम्मेदारियां काफी सारी। लेट्स सी कि अभी के लिए जिम्मेदारियां क्या कुछ यहाँ पे वो निभा पाएंगे, देखना रहेगा। परफॉर्मेंस तो मैं उनका भी देखना चाहूंगा, बट इसलिए ये शुरुआत है, धीरे धीरे करके टीम से इकट्ठा यहाँ पे होने वाली है। बट वही हम बात करें की, तो जॉनथन बहुत ज्यादा बेहतरीन कनेक्शन यहाँ पे ऑलरेडी बना चुके हैं और ये मौली साइड से अर्निंग को ना समाप्त भी करेगी। और अभी के लिए फ्रैग हाइड्रो को मिला, बट डैमेज पूरा जॉनथन ने दिया था, वी कैन से दैट। अकेला फंस गया है और टैग उसके लिए बड़ी मुसीबत बना सकती है। स्मोकी उनका नाम होगा, स्मोकी थोड़ा सोच समझ के यहाँ पे खेलना पड़ेगा जरूर से इस खिलाड़ी को। लेट्स सी स्मोकी के आगे की तरफ मूव करा वो आपको किस प्रकार से देखने को मिलेंगे। तो मेक श्योर अभी के लिए आप लोग फटाफट से स्ट्रीम पे आ जाइए, जरूरी भी है। यदि आप नहीं आते हैं तो नुकसान हो सकता है। बट स्मोकी जिन्होंने यहाँ पे जॉनथन का एलिमिनेशन किया, एक बड़ा झटका स्मोकी की ओर से लगेगा। काफी ज्यादा डिसेंट टीम होने वाली है। हाइड्रो अभी फिनिश फील्ड में एक बार फिर से आपको उनका नाम देखने को मिलेगा, प्रतिशोध बोलेगा खिलाड़ी। बट चलिए स्मोकी हाइड्रो को डाउन करेंगे, हर्ष उनका एलिमिनेशन। व्हाट अ लवली मोमेंटम। एपेक्स स्पोर्ट्स एक 1v3 स्मोकी की ओर से फिलहाल जानना रहेगा। पर चलिए अभी के लिए डेफिनेटली चीजें खराब हो सकती है यहाँ पे और स्टिल तो यहाँ से ये सफर भी आपको बेहतर देखने को मिल सकता है। पर प्लेयर्स ने सोच लिया है कुछ डिसेंट यहाँ पे कर दिखाने के लिए और फाइनली अभी के लिए जॉनथन उनकी ओर से पहला नॉक तो अभी तक आया नहीं, बट हर्ष ने नॉक फिनिश यहाँ पे पहला तो निकाल दिया है। हालांकि उन्हें कुछ देखने को मिलेगा क्योंकि सफर यहाँ पे ज्यादा डेडिकेटेड होने वाला है और स्टिल आपको देखने को मिलेगा, इम्पैक्ट आपको देखने को मिल सकता है। बट चलिए फाइनली वो इम्पैक्ट आया नहीं और जॉनथन ने नॉक फिनिश यहाँ पे इंस्टेंटली लिया है। जरूर इस राउंडों में कमाल कर दिखाएगा ये खिलाड़ी और यहाँ से भी के लिए नुकसान भी काफी ज्यादा करने का प्रयास रहेगा, पर इतना सरल रहेगा नहीं। हर्ष उनको संभलना पड़ेगा। हाइड्रो भी वो यहाँ पे डाउन किए जाएंगे, जॉनथन आगे बढ़ेंगे, सीधा नॉक करेंगे, फिनिश अप में तब्दील करेंगे। एक और फाइनल ब्लो हमें देखने को मिलेगा इस खिलाड़ी की ओर से और ये प्लेयर रोंडो का अभी क्लिकिंग कहलाएगा जरूर। जैसा परफॉर्मेंस है मुझे तो लगता है कि जॉनथन काफी ज्यादा बेहतरीन खेल सकते हैं आज के दिन में। ओके माय गुडनेस। देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा जरूर से कि अभी के लिए यहाँ से एलिमिनेशन तो जॉनथन का भी देखने को मिलेगा, बट हर्ष वो प्लेयर अभी भी सर्वाइवल यहाँ पे दिखाएगा जरूर। बट कब तक उनका सर्वाइवल यहाँ पे कैरी ऑन रहेगा हालांकि जानना रहेगा जरूर। बट जस्ट लुक एट कि अभी के लिए यहाँ से क्या अपने टीम के लिए कुछ और फिनिशेस निकाल पाएंगे। देखिए एक तरफ यहाँ पे ना कहीं एक तरफ माइंड सेट ये भी चल रहा होगा कि ना अपने आईजीएल को वापस से रिकॉल कर दिया जाए। किया प्लेयर स्काउट किया, कनेक्शन बनाए, इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। एक और बुलेट कनेक्शन मिल सकती थी जॉनथन, क्या वो नॉक मिलेगा? बट चलिए वो नॉक फिलहाल हाइड्रो ने मुआयना किया और ये इतिहास में फंस सकता है प्लेयर और ऐसा ही कुछ हमें देखने को मिलेगा। जॉनथन विज़र्ड की ओर से डाउन किए गए और मुझे लगता नहीं कि यहाँ पे बचाए जा सकते हैं बिकॉज देखिए मात्र कुछ चंद एचपीज और ये एक बड़ी गलती और जॉनथन का भी लॉस आपको देखने को मिलेगा। केवल एक बुलेट का कनेक्शन बचा सकती थी उनको, बट चीजें यहाँ पे सरल होती नहीं है और निराशा के साथ कहना पड़ेगा कि जॉनथन एलिमिनेशन उनका हो चुका है। रेस्क्यू अब वापस नहीं होंगे वो, तो चलिए क्या वो रेस्क्यू होगा यहाँ पे खिलाड़ी मुझे लगता तो नहीं है। बट ये देखिए एच4 का वो प्लेयर वो अभी के लिए तो यहाँ से जरूर सुधरता हुआ नजर आ रहा था, बट जली उनका रिवाइवल बचा है तो हर्ष उन्होंने जरूर सोच लिया कि थोड़ा जली को ही यहाँ पे रेस्क्यू कर दिया जाए और स्टिल देखते हैं जरा यहाँ से अभी के लिए क्या कुछ और बेहतर आपको देखने को मिलता हुआ नजर आएगा। बट ऐसा है कि टाइम टू वाइज थोड़ा सोच समझ के इनको भी खेलना पड़ेगा। टीम एपेक्स स्पोर्ट्स सर्कल उनको जाना पड़ेगा, सर्कल उनके लिए जाना कंपलसरी हो चुका है। जलीद आईजीएल मुसीबतें वो बना सकते हैं अपोनेंट्स के लिए, बट स्टिल क्या अभी के लिए वो यहाँ चीजें खराब कर पाएंगे देखना रहेगा। बट इट्स नॉट इजी, इतना आसान तो बिल्कुल वो रहेगा नहीं। तो मेक श्योर अभी के लिए आप लोग जरूर यहाँ पे ध्यान दें और मुझे लगता है कि हाँ मतलब टू फिंगर प्रॉब्लम आप बोल सकते हो कि जैसे कि अभी देखिए सबके सब आई थिंक सो। देखिए मैं बताता हूँ मतलब मैंने भी मतलब ना एक नॉर्मली 2 फिंगर से स्टार्ट किया था और अभी मैं इस टाइम पे 4 फिंगर पे खेलता हूँ। नो डाउट भाई देखो पैनिक तो नहीं कहूंगा, पैनिक कैसे हो सकता, कोई शिफ्ट करना पड़ सकता है जॉनथन को भी आई थिंक सो। देखिए मैं बताता हूँ मतलब हाँ वो इसमें जा रहा है, अच्छी बात है भाई। पैनिक कौन होता है? हाँ आपने सही बोला भाई कि मतलब देख रहे कि
यहाँ पे ना ये स्क्रीम्स हो रही है, तो यहाँ पे पैनिक वाले तो कोई बात होती नहीं है मेरे भाई। वो प्रॉब्लम क्रॉस का ही रहता है मेरे भाई, क्रॉस का ही प्रॉब्लम रहता है। और हाइड्रो के लिए भी चीजें खराब करी जा चुकी है, के लिए भी दिक्कतें आपको लगातार देखने को मिलेगी। मौका मिलेगा फाइनली एक बेहतर नॉक यहाँ पे मुआयना किया गया, दूसरे नॉक की कोशिश में हर्ष, दैट वाज नॉट इजी। और अंदर बैठे थे अभी के लिए जरूर से लेजिट, माफ करेगा लोंगी उनका नाम, और सीधा एलिमिनेट प्लेयर्स को विज गॉड चीजें वो खराब कर सकता है खिलाड़ी आरू। उनके पास वो एंगल्स मौजूद, और वही आतंकी की बात करें तो बिकले उनको भी थोड़ा सा और बेहतर संभलना पड़ेगा। बट हाइड्रो उनके पास मौका, आरू बिकले यहाँ पे डाउन किए जाएंगे, और मुश्किलें वो जरूर से यहाँ पे बनाई जा सकती है। टीम एपेक्स के वो खिलाड़ी चीजें खराब करना वो जानते हैं जरूर, और स्टिल अभी के लिए क्या कुछ बेहतर करेंगे देखना रहेगा। लीजिए खिलाड़ी यहाँ पे डाउन, और हम हर्ष की बात करें तो वो मुश्किलात यहाँ पे बनाने का पूरा प्रयास जरूर कर सकते हैं, और अभी के लिए एलिमिनेशंस भी यहाँ पे देखने मिल सकते हैं हमें जरूर। बट हर्ष क्या कुछ यहाँ से अभी के लिए होगा जरूर देखना रहेगा। बट स्टिल देखिए थोड़ा सर्वाइवल तो आपको दिखाना ही पड़ेगा, और एक और बेहतर मौका जिसके अंतर्गत देखिए यहाँ से नॉकआउट तो आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए काफी ज्यादा डिसेंटली कनेक्शंस बने, और इम्पैक्ट भी कुछ वैसा ही देखने को मिला। चलिए हालांकि देखिए टीम एपेक्स लॉसेस तो हो चुके हैं, हाइड्रो अभी के लिए यहाँ पे डाउन हुए जरूर है, जॉनथन एलिमिनेशन उनका हो चुका है, जली चीजें संभालना उनके लिए जरूरी होगा। बट स्टिल व्हाट विल दे डू, और एक और बेहतर ग्रेनेड आपको देखने को मिलेगा जेडी की ओर से, जहां पे एक और बेहतर नॉकआउट आया, हाइड्रो डाउन। और हाइड्रो चलिए फाइनली उनको यहाँ पे रिवाइवल मिला है, हील कर ले अपने आप को, ज्यादा बढ़िया रहेगा। बिकॉज बिना हाइड्रो के ना ये टीम थोड़ा सा मुझे लगता है कि हिल सजाती है, और हाइड्रो फाइनली उन्होंने यहाँ पे किया है, एंगल्स की खोज रहेगी कुछ वैसा। बट अभी के लिए यहाँ पे डैमेज बहुत ज्यादा हो चुके हैं, नॉक किए जाएंगे। और चलिए एज अ सोलो प्लेयर जहाँ पे मैक्स का नॉकआउट तो मिला जरूर, बट सिक्योर नहीं करने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ टीम एपेक्स, अगर आप भी मेरे जैसे जॉनथन के फैन हो और जॉनी की टीम की हाइलाइट्स देखना चाहते हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन भी दबाओ ताकि एपेक्स गेमिंग की कोई भी जबरदस्त हाइलाइट्स आपसे मिस ना हो।